और आइए अब आपको लेकर चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ओर, जहां गाय के बहाने सियासत गर्मा गई है और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने के लिए, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को हटाने के लिए उनके खिलाफ विरोधियों ने कैंपेन शुरू कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और लक्षद्वीप की खूबसूरत वादियों में कैसा विवाद गहराया, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में बसा 36 द्वीपों का समूह, जो भारत के 4 चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। अब तक लक्षद्वीप का नाम खूबसूरत लोकेशंस और इसके टूरिज्म सेंटर्स की वजह से लिया जाता था, मगर पिछले कुछ दिनों से यहाँ गाय से जुड़ा एक विवाद गहराया हुआ है। विवाद भी ऐसा जिसे लेकर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया है और उन्हें हटाने की मांग उठने लगी है। विवाद के केंद्र में हैं वो 4 मसौदे जो प्रफुल्ल खोड़ा ने पेश किए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन मसौदों में ऐसा है क्या। पहला मसौदा लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, जिसके तहत विकास कार्य के लिए स्थानीय लोगों को हटाया या विस्थापित किया जा सकता है। दूसरा मसौदा PASA यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसके तहत किसी भी शख्स को शक के आधार पर 1 साल तक के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। तीसरा मसौदा पंचायत अधिसूचना मसौदा, जिसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले किसी भी पंचायत सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और ऐसे शख्स को चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं होगी। चौथा मसौदा लक्षद्वीप पशु संरक्षण है, जिसके तहत किसी भी गोवंश को मारना मुमकिन नहीं रहेगा और यही बात लक्षद्वीप के लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। कांग्रेस समेत दक्षिण भारत की कई राजनीतिक पार्टियां और एक्टिविस्ट इन फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताकर बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि लक्षद्वीप की ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की है। This is a hate campaign. Always it is happening. In COVID pandemic containment also this hate campaign is going on through Congress party and left parties. Same thing is happened. Nothing more. 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की ज्यादातर आबादी आदिवासी मुसलमानों की है। धर्म के आधार पर लक्षद्वीप में 96.58% मुसलमान हैं, जबकि जनसंख्या को जाति के आधार पर देखें तो 94.8% आदिवासी भी हैं। केरल से सटे लक्षद्वीप में बीफ यानी गोमांस खाने का प्रचलन आम है। यही वजह है कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा का गोमांस पर प्रतिबंध लगाना पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सरीखे कांग्रेसी नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। खास बात यह कि गोमांस पर प्रतिबंध लगाने से पहले प्रफुल्ल खोड़ा शराब की बिक्री को मंजूरी दे चुके हैं, जबकि लक्षद्वीप इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जहां शराब के सेवन पर प्रतिबंध था। हालांकि प्रफुल्ल खोड़ा इन तमाम फैसलों के पीछे लक्षद्वीप का टूरिज्म डेवलप करने की बात बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे विकास के बहाने बीजेपी का एजेंडा थोपने की कोशिश करार दे रहे हैं। तो ताज्जुब इन फैसलों को लेकर ही होता है। एक तरफ गोमांस पर प्रतिबंध है और दूसरी तरफ शराब की बिक्री की इजाजत दे दी जा रही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो भी किस सियासत के तहत कर रहे हैं ये भी समझना होगा। सवाल ये है कि क्या सारा विवाद सिर्फ बीफ बैन करने को लेकर है या इसके पीछे वजह कुछ और है, क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं जहां बीफ पर बैन है, जबकि कई राज्यों में ये अपराध नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि किन राज्यों में गोमांस पर रोक नहीं है। ये राज्य हैं केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इसके अलावा तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवंश की हत्या अपराध की श्रेणी में आती है, जिनमें अगर हम बताएं तो दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर इसमें शामिल है। आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आखिर हैं कौन। आपको बता दें कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। तो कुल मिलाकर के लेकिन जब इस विवाद को देखें तो ये विवाद तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल 21 अगस्त 2010 से 17 दिसंबर 2012 तक गृह राज्य मंत्री रहे हैं। 2016 में प्रफुल्ल पटेल नमनदीप और दादरा नागर हवेली के प्रशासक बनाए गए। 2020 में प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच में हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़े ताज्जुब की बात है कि एक तरफ गोमांस पर प्रतिबंध लगता है और शराब की बिक्री पर इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उन लोगों पर है जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध हो क्यों रहा है? क्या ये राजनीतिक तौर पर हो रहा है या फिर मजहब को देखकर ये सियासत की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।